राम राम किसान भाइयों, क्या आपके भी चने की फसल में फूल आ रहे हैं या आने वाले हैं? तो आपकी फसल को आवश्यकता है अच्छी दवाइयों की, जिससे आपकी फसल में परागण और शाखाओं में वृद्धि हो सके, क्योंकि जितनी ज्यादा शाखाओं का विकास होगा उतनी मात्रा में फूल फल आएंगे। जितना अधिक परागण होगा उतने फूल अधिक होंगे। इसलिए अभी एक बैलेंसिंग स्प्रे की हमें आवश्यकता है। तो अब हमें पहले तो शाखाओं में वृद्धि और फूलों की संख्या में वृद्धि व फूलों को झड़ने से रोकने के लिए एक अच्छे पीजीआर की आवश्यकता होगी। मित्रों, वैसे तो बाजार में कई प्रकार के पीजीआर उपलब्ध हैं, पर जो प्रचलित हैं उनमें से कुछ पीजीआर जैसे गोदरेज कंपनी का डबल, इसमें होमोग्लोसलिन 0.04% डब्ल्यू फॉर्म में होता है, जैसे कोरामंडल का फेंटेक प्लस जिसमें एस्थिनिन और अमीनो एसिड और विटामिन की मात्रा होती है, सुमितोमो कंपनी का ताबोली इसमें पेक्लोबुट्राजोल होता है 40%, जैसे बायर कंपनी का प्लानोफिक्स जिसमें अल्फा नेफ्थाइल एसिडिक एसिड 4.5% एसएल फॉर्म में होता है। तो ये कुछ पीजीआर हैं जिनका उपयोग हमें फूलों के समय करना चाहिए। अब हमें पीजीआर का उपयोग करना तो चाहिए, पर निर्धारित डोज जो कंपनी ने दिया है हमें उस हिसाब से उसका उपयोग करना चाहिए। इनका उपयोग करने से हमारी फसल की अंचाई कर नई शाखाओं का विकास होगा और नई शाखाओं के साथ साथ फूलों की संख्या में भी बढ़ोतरी होगी। इसलिए पीजीआर का उपयोग अवश्य करें। दूसरी दवा के रूप में हम ले सकते हैं बोरान 20%। अब बोरान का क्या काम है? बोरान भी एक सूक्ष्म तत्व है जो हमारी फसल में परागण का कार्य करता है। इसका एक कार्य यह भी है कि यह कोशिकाओं में विभाजन व निर्माण में भी काफी मदद करता है। जितना अच्छा परागण होगा उतने ही अधिक फूल होंगे, और जितने अधिक फूल होंगे उतने ही अधिक फल होंगे और हमारा उत्पादन बढ़ेगा। इसलिए बोरान का उपयोग भी दोस्तों अवश्य करें। अब तीसरा स्प्रे हम क्या ले सकते हैं? तीसरा स्प्रे हम ले सकते हैं दोस्तों ह्यूमिक एसिड और फल्विक एसिड। अब ये भी दोनों बहुत महत्वपूर्ण घटक हैं, ये दोनों कार्बनिक पदार्थ हैं। अब अगर हम इनका स्प्रे साथ में करते हैं तो हमारे पौधों व मिट्टी दोनों में ये फायदा पहुंचाते हैं। दोनों की गुणवत्ता में सुधार करते हैं, जमीन का पीएच लेवल सुधार करते हैं, जमीन में पानी के संरक्षण में भी मदद करते हैं। यह पौधों की जड़ों में जाकर उनका फैलाव करने में भी काफी मदद करता है। यह दोनों पौधों के स्ट्रेस में भी मदद करते हैं दोस्तों। जैसे हम जानते हैं कि अभी मौसम बार बार बदल रहा है और बार बार मौसम बदलने से इस समय फूलों पर भी काफी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसका उपयोग करने से यह स्ट्रेस से हमारे पौधों को बचाने में मदद करता है। अगला स्प्रे हम दोस्तों क्या ले सकते हैं? तो अगला स्प्रे हम ले सकते हैं 05234 या 13045। 05234 में हमें देखने को मिलता है 52% फास्फोरस और 34% पोटाश। फास्फोरस भी जैसा कि हम जानते हैं कि पौधों की पैदावार में काफी मदद करता है, रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है और जड़ों में उचित पोषण तत्व फास्फोरस जो है प्रदान करता है। जमीन में से दूसरे पोषक तत्वों को साथ में ले जाकर पौधों में ये उपलब्ध कराता है। पोटाश बीमारियों से लड़ने में मदद करता है, दानों में चमक बढ़ाता है, पौधों में उचित वृद्धि करता है और कई प्रकार के पोटाश के भी अन्य अन्य फायदे हैं। ऐसे हम 5234 और 13045, तो 13045 में 13% नाइट्रोजन और 45% पोटाश है, तो ये भी काफी अच्छा है। इन दोनों में से हम कोई एक स्प्रे ले सकते हैं। और अगला स्प्रे दोस्तों आता है, ये हमारी फसल में जो अगर ईल का हमारे उसमें प्रकोप है, अधिक ईल है, तो हमें ईल के लिए क्लोरेंट्रानिलीप्रोल, जिसे हम कोराजन के नाम से जानते हैं, या अन्य अन्य कई कंपनियों के भी आते हैं, तो इसके साथ हमें इमाबेक्टिन बेंजोएट का उपयोग करना चाहिए, या एम्प्लिको कंपनी का लेमडा प्लस क्लोरेंट्रानिलीप्रोल दोनों साथ होते हैं, इसका उपयोग हम कर सकते हैं। क्योंकि अभी अगर हमारे पौधों में हम इल्लियों पे कंट्रोल करेंगे तो आने वाले समय में जब फूल ज्यादा होंगे और अधिक इल्लियां हो जाएंगी तो हमारी फसल को काफी नुकसान पहुंचाएंगे। या हमारे पौधों में जब घेटियां बैठ रही होंगी उस समय अगर हमारी घेटियों में इल्ली बैठ गई तब उसको कंट्रोल करना काफी मुश्किल हो जाता है। इसलिए यही सही समय है कि हम हमारे पौधों में जो है इल्लियों का बचाव करें। अगला आता है कि अगर जैसे हमारे पौधों में कम इल्लियां हैं, ज्यादा इल्लियां नहीं है इस समय, ऐसा लगता है कि एक दो इल्ली कहीं दिख रही है या नहीं भी है, तब भी हम इमाबेक्टिन बेंजोएट अकेले का भी स्प्रे कर सकते हैं और कंपनी द्वारा दी गई उचित मात्रा का ही हम उपयोग करें। क्योंकि कारण यह है मित्रों कि ये जो समय है हमारी फसल की बहुत नाजुक अवस्था का समय है। नाजुक अवस्था में फसल हमेशा तनाव में रहती है। इस समय अगर हम अधिक स्प्रे और अनचाहा मनचाहा कुछ भी स्प्रे अगर हम कर देते हैं, अधिक मात्रा में दवाइयों का उपयोग कर देते हैं, तो भी हमारी फूलों की झड़ने की समस्या आ सकती है। इसलिए दवाइयों का उपयोग भी निर्धारित मात्रा में करें, जो और उचित दवाइयों का ही उपयोग करें। अगली बात आती है दोस्तों कि जैसे हमारे फूल मान लो मौसम के कारण पहले आ चुके हैं और एक बार झड़ चुके हैं, तो दोबारा फूलों को लाने के लिए हम क्या डाल सकते हैं? तो जैसा मैंने पहले भी बताया था, प्लानोफिक्स इसका एक बहुत बढ़िया इस दवाई है। जैसे कि प्लानोफिक्स में हमने दोस्तों पिछली बार हमने हमारी फसल में भी उपयोग किया था, क्योंकि मौसम की वजह से हमारे चने में फूल झड़ चुके थे, तो हमने प्लानोफिक्स के साथ बोरान का उपयोग किया था।
तो इसका बहुत शानदार रिजल्ट रहा हमारी फसल में, और इसके रिजल्ट से हमारी फसल में दोबारा बहुत अच्छे से फूलों की संख्या में वृद्धि हुई और बहुत अच्छा हमारा उत्पादन हमको प्राप्त हुआ। और दोस्तों, हमको इस समय एक चीज का वो ध्यान रखना चाहिए कि जैसे मान लो हमारी फसल में, तो हमको हमारी फसल की कंडीशन के हिसाब से देखना पड़ेगा। मान लो किसी प्रकार का ब्लाइट रस्ट, किसी प्रकार के फंगस की समस्या अगर हमारे पौधे में दिखती है, तब हमें एक अच्छा फंगीसाइड जो फूल के समय हम डाल सकते हैं। बाजार में कई प्रकार के फंगीसाइड उपलब्ध है जो फूल के समय हम डाल सकते हैं। ऐसा किसी भी एक अच्छे फंगीसाइड का उपयोग भी हम कर सकते हैं, परंतु फंगीसाइड के साथ हम कोशिश करें कि अगर इल्ली की समस्या नहीं है तो फिर हम इंसेक्टिसाइड का उपयोग फंगीसाइड के साथ ना करें। दोनों का अलग अलग स्प्रे करें, कुछ दिनों के अंतर में करें। तो ये था दोस्तों हमारी चने की फसल में फूल के समय हमें कौन कौन से स्प्रे करना चाहिए, किस प्रकार की हम दवाई डाल सकते हैं। और एक बात और थी दोस्तों कि ये जो जितनी भी मैंने दवाइयां बताई है, ये कई प्रकार की कंपनियों में बाजार में उपलब्ध है, तो अपने सोच समझ के अपने स्व विवेक से दवाइयों का उपयोग करें और कंपनी द्वारा निर्धारित मात्रा का ही उपयोग करें। ऐसा नहीं है कि हम ज्यादा दवाई डाल देंगे तो हमारी फसल ज्यादा होगी, हमारे फूल ज्यादा आएंगे, फल, ऐसा नहीं है। निर्धारित और उचित मात्रा में दवाइयों का प्रयोग ही पौधों में फायदा पहुंचाता है। अधिक दवाइयों का प्रयोग पौधों में नुकसान पहुंचा सकता है। फूल झड़ने की समस्या आ सकती है, किसी प्रकार का पौधा स्ट्रेस में आ सकता है, इसलिए निर्धारित मात्रा में दी गए जो डोज है उसका ही उपयोग करें। तो आगे भी मैं इस प्रकार के वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहूंगा, इसलिए मेरी चैनल को आप कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच पाए। धन्यवाद।